हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 73 होने वाला, इससे पहले 72 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाओ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये सीरीज में आपको 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये हम प्रॉपर जो बनाए हैं टेस्ट के लिए बनाए, जैसे कोई सा भी एग्जाम आप दोगे कंपटीशन का, आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, मतलब अगर निर्वात कहाँ, जहाँ हवा भी ना मौजूद हो उसको बोलते हैं निर्वात। तो लोहा गिराए और लकड़ी गिराए तो दोनों का वजन सेम होना चाहिए। तो दोनों का वजन सेम हो तो जहाँ निर्वात होगा वहाँ दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें वायु दाब नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारहीनता होता है, तो भारहीनता मतलब भार के बारे में पता चलेगा ही नहीं, भार होगा ही नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण जहाँ शून्य होगा समझिए भारहीनता महसूस होगी, गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा उस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुले ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सब सिंपल सब क्वेश्चन है, इसलिए इसको बस एक नज़र देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, तो बादल जो वायुमंडल में तैरता है तो कारण क्या है, घनत्व कम है, इसी वजह से क्या हो रहा, वायुमंडल में तैर रहा बादल का घनत्व कम है, डेंसिटी कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, कारण क्या है। देखिए समुद्र का घनत्व जो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, अगर घनत्व अधिक होगा तो समुद्र में तैरना आसान होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी तारे का रंग सूचक होता है, तारे का जो रंग पता चलता है क्या, किसके वजह से, टेम्परेचर, मतलब जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसे ही कलर रहेगा तारे का, ब्लू हो लाल हो। समझ गए। ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ब्लू होगा और थोड़ा कम टेम्परेचर हो तो लाल होगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, मतलब सूर्यास्त हो रहा, सूर्य डूब रहा है और सूर्य निकल रहा है तो आपको लाल कलर का दिखेगा। तो कोई भी कलर का दिखेगा, जैसे आकाश का नीला दिखना या कोई सा भी कलर दिखेगा आसमान में, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए। तो लाल दिखता है सूरज डूबते समय और निकलते समय सूर्य के परिकिरण के, प्रकाश के परिकिरण के कारण। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी, किससे दोस्ती की थी, राजेंद्र प्रथम से खारमेर राजा ने फ्रेंडशिप की थी, दोस्ती की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था, हक ए सर्व सल्तनत काल में, तो सिंचाई का कर हक ए सर्व कहलाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नायब ए ममालिकात नामक पद का सर्जन सल्तनत काल में किसने किया था, मोइजुद्दीन बहराम शाह। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था, शोहरत आम कहा जाता था लोक निर्माण विभाग को। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परावर्तित करके मुंगेर कर दी थी, तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी थी राजधानी। समझ गए, बंगाल का नवाब मीर कासिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती नदी धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है, ताप्ती नदी धूपगढ़ माउंटेन पीक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा स्टेट प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, तो बेरिंग स्टेट प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो महानदी पे हीराकुंड बांध का निर्माण करा गया था। तो हीराकुंड बांध जो बना हुआ कहाँ, उड़ीसा में है, महानदी उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
2019 में अंतिम सफ़ेद बाघ की मौत हो गई थी, उसका नाम क्या था? तो बाजीराव नाम था। क्या नाम था? बाजीराव। समझ गए? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी है? तो कर्म भूमि। कर्म भूमि। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।